भागवतम दसम स्कंद 51 अध्याय श्लोक संख्या 53 इसे का नाम मुच्चुकुंद का विग्रह। जनस्य परह्य अच्युत सत्समागम सत्संगमो हरिः तदैव सद्गतौ परावरेसे त्वयि जायते मतिः भवात्वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतौ सत्संगमो हरिः तदैव सद्गतौ परावरेसे त्वयि जयते मतिः परावरेशे त्वयि जायते मतिः भवात्मवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् भवात्मवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्य अच्युत सत्समागमः जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतौ सत्संगमो हरिः तदैव तत्सद्गतो परावरेसे त्वयि जयते मतिः परावरेशे त्वयि जायते मतिः भवात्मवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् भवात्मवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतौ सत्संगमो हरिः तथैव सद्गतो परावरेसे त्वयि जयते मतिः परावरेशे त्वयि जायते मतिः भवात्मवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य हरिः अच्युत सत्समागमः सत्संगमो हरिः तथैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते भवात्मवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो हरिः तथैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः त्वयि जायते मतिः
सत्संगमो यर्हि तथैव सद्गतौ गरारी परादेशे जयते मतिः। और कोई सदगत अनुवाद तात्पर्य विवरण के श्रीमती नाम श्री प्रभुपाद की प्रिय मित्र सुनने पर जगत गुरु प्रभुपाद की जय। भव अस्तित्व का अपवर्ग समाप्ति क्रमतः घूमने वाला सदा जब भवे होता है जनस्य मनुष्य के लिए ही उस समय अच्युत सत साधु भक्तों की समागम संगति सत्संगम साधु संगति जरही जब तदा तब केवल संपूर्ण का गतहु लक्ष्य है जो और श्रेष्ठ का जगत के कारण अपर निकृष्ट कार्य इसे भगवान में वही तुम जयते उत्पन्न होती है मति ही भक्ति। अनुवाद इस प्रकार है। महाराज मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहते हैं, हे अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा या जीव का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, और जब वह उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। कृपया फिर एक बार ध्यान सुनिए। हे अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, और जब वह उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। तात्पर्य में आचार्य श्री जीव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर एकमत है कि यद्यपि यहाँ कहा गया है कि जब भौतिक जीवन का अंत होता है तो मनुष्य को भक्तों की संगति प्राप्त होती है, किंतु वस्तुतः भगवत भक्तों की संगति से ही मनुष्य भवसागर को लांघ सकता है। इस प्रति होने वाले विपर्य के लिए श्री जीव गोस्वामी काव्य प्रकाश का 10:153 उदाहरण देते हैं। कार्य कारणयोश्च पूर्वापयर्विपर्ययो विज्ञाति सयुक्ति स्यात्। वह कथन जिसमें कार्य तथा कारण का तार्किक क्रम उलट जाता है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। इस कथन पर श्री जीव गोस्वामी की टीका है, कारणस्य शीघ्र कारिणां भक्तुं कार्यस्य पूर्वमुक्तो। इस कारण के शीघ्र होने को व्यक्त करने के लिए
कारण के पूर्व पद पर बल दिया जा सकता है। इस संदर्भ में श्री विष्णु चक्र ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवत भक्तों की कृपापूर्ण संगति से कृष्ण भावना भावित होने का हमारा संकल्प संभव बनता है। और आचार्यगण श्री जीव गोस्वामी से सहमत है कि इस रूप में अतिशयोक्ति एक ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवतामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस श्रीरूपं साग्रं सर्वगुणान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिशंसितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं पादं सहगणललिता नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी अस्याद्यतीसहारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाय गौरसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं प्राज्ञं नमामि। लाचनिवासनित्याय परमात्मने भवतस्वकार्यं जगन्नाथाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भवात्मवर्गो ब्रह्मतो जदा भवेत् जनस्य कर्मच्युत सत्समागमः। सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतो परागदेशे त्वयि जयते। इसे का नाम है निडेल विधान सर्वमुच्चुकुंद। मुच्चुकुंद का लंबा लगभग 4-5 महीने के बाद नियमित भागवतम पाठ होने काल प्रभु जी ने बड़ी सुंदर तरीके से समझाए थे। इसमें से कोई विशेष बात बोले थे इस प्रकार महाराज ने थोड़ा सा हिस्ट्री बताए थे कि मुझे तो लंबा समय के बाद क्लास हो रहा है हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि
बद्ध जीव है गुरु ना स्वामी कलयुग में स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगा प्रयाण ऐसे सब खराब समझ ना मन सुमन मन बना के भारत में कलयुग में लोग स्मृति शक्ति कम हो जाएगा इसलिए भगवान व्यास देव तो भागवतम सारे वैदिक शास्त्र को लिख करके दिया हमको तो महाराज मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त नहीं तो भगवान यहाँ देखो सारा संसार में सभी जितने भी महान भक्त हुए हैं बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करने परमात्मा ध्यान करने वाले अष्टमी जो साधन करने वाले सभी भगवान को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करते हैं लेकिन यहाँ भगवान स्वयं मुचकुंद महाराज को स्वयं उन पर कृपा करने के लिए दर्शन देने के लिए स्वयं मथुरा से लेकर के वहां तक गए थे धौलपुर गुफा है धौलपुर में गुफा है जो गुफा में मुचकुंद महाराज स्वयं तो धौलपुर तक आ गए मथुरा से धौलपुर तक आ गए पैदल जंगल में कांटे फांटे पत्थर कुछ मैंने केयर नहीं की भगवान तो इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि निश्चित रूप में महाराज मुचकुंद भगवान का प्रिय भक्त भगवान से इतनी प्रसन्न थे कि स्वयं उन पर कृपा करने के लिए ही दौड़ कर गया हम लोग देखते पांडव भगवान का शुद्ध भक्त थे प्रेमी भक्त उनका कुछ विपद पड़ता था भगवान स्वयं द्वारका से आ जाते कि नहीं तो भगवान महाभारत में आप देखिए बहुत सारी लीलाएं इस प्रकार की भगवान दूर कर आ जाते काम्य वन में जब युधिष्ठिर महाराज वगैरह रहते थे वनवास करते थे भगवान उनका सुख सुविधा इतनी ख्याल रखते थे कि भगवान स्वयं उनसे मिलने के लिए काम्य वन आ जाते थे जंगल में अब जब काम्य वन जब परिक्रमा करते हैं हम लोग देखते हैं उस स्थान में इस प्रकार बहुत सारी घटनाएं हैं पुराण में बंद है शास्त्र में बंद है कि भगवान भक्त वत्सल इससे क्या भगवान भक्त वत्सल इसलिए भगवान अपना भक्तों पे इतने स्नेह होते हैं कि भगवान स्वयं दौड़ कर यहाँ देखते हैं मुचकुंद महाराज सारा जोगी ऋषि मुनि साधु संत भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं प्रार्थना करते हैं भगवान हमें कृपा कर दर्शन दीजिए यहाँ मुचकुंद महाराज दर्शन के लिए कृष्ण आएगा दूर है ना इसलिए मुचकुंद महाराज निश्चित रूप में भगवान कृष्ण का परम भक्त उनको भगवान की विशेष कृपा है लेकिन यहाँ ये जो चल रहा है ये जो श्लोक मुचकुंद महाराज भगवान से कह क्योंकि मुचकुंद महाराज भगवान को पहले तो समझ नहीं पाए कौन है लेकिन भगवान का जो प्रभाव जैसे सूर्य को हम समझ सकते बहुत ही उदाहरण सूर्य को हम सही समझ सकते हैं इस अलग में लेकिन सूर्य प्रकाश जैसे ही पूरब की दिशा में जब सूर्य प्रकट होते हैं ना प्रकट होने से पहले जब क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा उजाला दिख रहा है तब आप फिर अनुभव करते वो सूरज थोड़ा हमारा धारणा बदलना शुरू होता है सूरज आ रही जो प्रकाश से देखते हैं जो पूर्ण प्रकाश को दिखाई देंगे तो कितनी भयंकर तेज प्रकट करेंगे कैसा उजाला प्रकट करेंगे तो इस तरह अब भगवान मुचकुंद दर्शन करने के लिए आए उनको कृपा करने के लिए अब मुचकुंद महाराज यहाँ हम लोग उसको पढ़ रहे हैं मुचकुंद महाराज क्या करते हैं पहले तो भगवान को समझ नहीं पाए क्योंकि भगवान को समझना मुश्किल है सबसे कठिन कार्य होता है भगवान को समझना भगवान को समझना चैतन्य चरित्र में कहते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा ईश्वर माने भगवान श्री कृष्ण नारायण विष्णु जिन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है वो केवल कृष्ण की कृपा से उनको समझ सकते हैं
सुंदर प्यार है। इसलिए भगवान को अपना शक्ति से ज्ञानी जोगी भक्त तक समझे। ब्रह्मा जी हम लोग सुनते, ब्रह्मा जी महान भक्त, वो भगवान की समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं ब्रह्मा जी भक्त नहीं थे, ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त थे। शिवजी के शिवजी कभी नहीं हो जाते, भ्रमित हो जाते। तो इंद्र भी भ्रमित, इंद्र भी भगवान का भक्त है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े भक्त भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, तो फिर क्या कहते हैं। लेकिन तो भगवान जब जिस पर कृपा करते हैं, ईश्वर कृपा, भगवान श्री कृष्ण जिस पर कृपा, तब जाकर भगवान कृपा से समझते हैं। यहाँ पहले कुछ हमारे समझ नहीं पाई कौन है, लेकिन उनका प्रभाव जब भगवान ने गुफा में पहुंच गए ना, उनका प्रभाव से पूरा चारों तरफ जगमगाने लगा। वातावरण बड़ा सुंदर हो गया, सुंदर आध्यात्मिक परिवेश बन गया। क्योंकि जहाँ कृष्ण तहाँ में माया है, जहाँ कृष्ण में माया का प्रभाव नहीं है। इसलिए विष्णु रूप में जब भगवान वहाँ प्रकट हुए थे, तब भगवान के प्रभाव से पूरा सारे अंधकार दूर हो गया, चारों तरफ जगमगाने लगा, पवित्र वातावरण बन गया, सब कुछ आध्यात्मिक। तो इसीलिए इस प्रभाव से वो समझ गए कि निश्चित रूप में कोई महान व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर वो अपना विनम्रता अवसर, जो तो महान विष्णु भक्त राजा अपना जो जन्म जो मतलब जो जब वो राजा थे, धरती पर सम्राट, पृथ्वी के सम्राट थे, तो उसको एक महान वंश में जन्म हुए थे, मानधाता के बारे में शास्त्र कहते हैं, महान राजा, महान विष्णु भक्त धार्मिक राजा। तो ऐसे महान विष्णु भक्त राजा का पुत्र तो निश्चित रूप में हो। जनरली एक बात कहते हैं, जिसका पिता माता भक्त है उनका संतान भक्त हो, जिनका पिता माता भक्त नहीं, संतान भक्त ना हो भी सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं। हिरण्यकशिपु है, प्रहलाद महाराज भक्त हुए, हिरण्यकशिपु उनकी मां भक्त, ध्रुव महाराज केस में आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कभी कभी भक्त परिवार में संतान भक्त हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं मानधाता महान विष्णु भक्त राजा थे, इसलिए उनका सुपुत्र मुचकुंद महाराज, इसलिए वो भी विष्णु का भक्त थे। और शास्त्र ब्राह्मण संस्कृति का ब्राह्मण संस्कृति का महान पृष्ठपोषक थे। आजकल जो परिचालक देश का ये नहीं होता। ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति में उनके ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन महाराज आगे जो राजा होते, विष्णु भक्त राजा होते थे, उस पर वो वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का, वैदिक संस्कृति का खूब पृष्ठपोषक क्या कहते हैं, उसका सुरक्षा, उसका स्वयं पालन, प्रजाओं में उनका पालन कर, प्रजाओं से उनका पालन करवाना, और उसके लिए जो भी आवश्यकता पड़े तो शक्ति भी प्रयोग करना पड़े, जो भी सहायता चाहिए सब कुछ दे। अब तो सब जगह पर धर्म निकट हो गए, धर्म से रुपये धर्म वसुधि समान। जब आप धर्म से दूर चले जाते हैं, तभी धर्म अपने की मैनमेड, जो सोकल्ड मैनमेड रिलीजन, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये बात है, धर्म की बात होता है। धर्म से साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की तरह बनाए गए धर्म, सनातन धर्म है, वैदिक धर्म में। जब हम धर्म से दूर चले जाते हैं, शास्त्र कहते हैं पशु भी धर्म ही, पशु भी समान। धर्म से जिसका कोई लेन देन नहीं, वो पशु का धर्म से कुछ लेन देन है ना, उनको क्या लेन देन है। इसलिए अब आधुनिक समाज में क्या होता है, तो सब जो राष्ट्र का जो मुख्य परिचय परिचालन करने वाले जो दायित्व है, तो सब धीरे धीरे धर्म से कुछ लेना, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष एनिमल के धर्म नहीं है। तो इसीलिए आगे के जो राजा महान विष्णु भक्त थे, वो सनातन धर्म का पूर्ण
उत्कृष्ट पुस्तक थे। इसीलिए महाराज मुचुकुंद भी सनातन धर्म का महान फॉलोअर थे, वैदिक संस्कृति का, ब्राह्मण संस्कृति का पुस्तक थे। इसीलिए वो भक्त भी थे, इसलिए वो एटिकेट, जो वैष्णव एटिकेट वो अच्छी तरह से जानते थे। यदि आप लोग देख इसका बहुत ऐसे होते हैं, वहाँ होते हैं, बहुत गर्मी होते हैं, कभी कभी प्राय दिखाते हैं, बात ठीक से नहीं, बोलने का तरीका उनको मालूम नहीं होता है। लेकिन महाराज महान वैष्णव थे, वैष्णव एटिकेट जानते थे, वो समझ गए कि ये व्यक्तिगत उपस्थिति से ऐसा वातावरण बन गया कि निश्चित रूप में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और इसलिए, लेकिन वो जानते नहीं थे कौन थे, इसलिए बड़े प्रेम से, बड़ी सुंदर तरीके से भगवान का परिचय जानने के लिए जिज्ञासा की कि आप कौन हैं, भगवान का परिचय जानने के लिए जिज्ञासा। तो फिर भगवान ने जब अपना परिचय, भगवान भी बड़े विनम्र भाव से, बड़े प्रेम से अपना भक्त से जे जब समान करते भगवान कहते जो जिस भाव से मेरा साथ आदान प्रदान करता है, मैं भी उसी भाव का आदान प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान के भक्त जो भगवान के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, भगवान भी इससे अपना भक्तों के साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं। भगवान भी बड़ी मीठी सुंदर तरीके से, सुंदर वाणी से भगवान अपना परिचय दिए, अत्यंत विनम्र भाव से कि मैं वसुदेव जी का ब्रह्मा जी का, ब्रह्मादि देवता को प्रार्थना से भूभार हरण करने के लिए कृष्ण बलराम प्रकट हुए। अपना वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए सब लोग मुझे वासुदेव के रूप में जानते हैं। अब भगवान ने बताया कि कंसा जो असुर धरती के बोझ थे, क्योंकि जो ब्राह्मण वैष्णव साधु लोगों को सता करते, मैंने उनको किया। इस तरह भगवान ने अपना दिव्य कर्मों का इस प्रकार अपना परिचय भी दिए। और जैसे मुचुकुंद महाराज भगवान, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण, तो उनके हृदय आनंद से भर गए। क्योंकि देखो हमारे विचार की बात है, निश्चित रूप में मुचुकुंद महाराज सोचेंगे मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि सफल हो गया। क्यों? जो भगवान को दर्शन करने के लिए मुनि ऋषि करोड़ जन्म बीत जाता है, ये भी भगवान का दर्शन लाभ नहीं कर पाते। वही भगवान साक्षात मुझ पर कृपा करने के दर्शन स्वयं मेरे पास आ गए। कैसे आए? कि मथुरा से आए, पैदल आए, कोई हाथी घोड़ा, कोई रथ, कुछ नहीं है। मतलब रास्ता कितनी खराब हो गया, कांटे मंडे हो गया, जंगल हो गया, ये हो गया, पत्थर हो गया, फिर भी भगवान तो समझ गए सुंदर जी मेरा कितना उनका दया है, प्रेम है, ताकि भगवान सारे बाधा भी लेकर के, तो यदि भगवान के लिए से बड़ी बाधा नहीं, लेकिन विचार करने का बात है कि भगवान का भक्तों को कितना स्नेह है। तो इसलिए उनके हृदय भी आनंद से भर गया। वो मेरा जीवन सफल हो गया कि भगवान का, जिन भगवान का दर्शन करना ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ होता है, शिव जी के लिए भी दुर्लभ होता है। वो भगवान मुझ पर साक्षात मेरा सामने है, तो खूब प्रसन्न हो गए और आनंद हृदय आनंद से भर गया। उसने देखिए अब भगवान का स्तुति करे, इसे भगवान उनकी स्तुति है। अब इस स्तुति की जरिए से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अगर विचार किया जाए तो महाराज आप कह सकते कि ये सब तो ऐसा नहीं, जो भक्त होता है ना, तो महान भक्त होता है, एक्चुअली उनमें कोई खराब गुण नहीं रहते। मुझे महाराज से ध्रुव महाराज को हमारे कोई खराब गुण हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ये हम विनम्रता कि भक्तों का वैष्णव लोग हैं, हम तो अपनों का बात अलग है। तो भक्त होता है विनम्र होता है, इसलिए हम कोई नकल नहीं कर सकते। तो महान भक्तों को नकल नहीं कर सकते, ओ नाराज जी को नकल करूंगा, शिव जी नकल करूंगा, ब्रह्मा, ऐसा नहीं, नकल नहीं हो सकते। लेकिन हमें अपना करना चाहिए कि विनम्र थे। तो जो बात सब कह रहे हैं, पहले तो अपना एक सामान्य व्यक्ति ये भौतिक जगत में जब भौतिक ऐश्वर्य का अधिकारी होता है तो कैसा उसका स्थिति
बनने की। इसलिए वो अपना जो वो ऐसे नहीं थे, वो परम भक्त थे, हैं? लेकिन फिर भी ये भक्तों का एक विशेष गुण होता है कि भुजंग महाराज अत्यंत विनय, अत्यंत विनम्र, तो इसलिए वो भगवान के सामने कह रहे हैं कि जो बात सब बोले ये सब मैं इतना बेकार, मेरा सब त्यागला सब बेकार था, मैं बहुत नीच था, मैं बेकार था, मैं भौतिक था, इस प्रकार मैंने भौतिक स्थिति को ही सब कुछ मानता था, मतलब था, ये था, क्योंकि ये सब उनको अपना को धिक्कार थे, ये सब बेकार, क्योंकि अभी उनको रियलाइज हो रहा है, इसलिए वो जानते जो महान भक्त थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज यदि पृथ्वी का एक सम्राट थे, प्रहलाद महाराज भी सम्राट थे, ध्रुव महाराज भी सम्राट थे, लेकिन वो अपना ड्यूटी करते हुए भी एक भक्त का वास्तविक जो स्थिति क्या है और एक जीवात्मा भगवान का अंश के रूप में प्रकट करते उनमें नहीं है, शुद्ध भक्त में नहीं रहता है, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवन में से रहते हैं। अब हम लोग को क्या होता है, अपना गलती दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है, दिखाई इनका जो अपना अनुभव जो वर्णन करते हैं वास्तविक वो नहीं है, लेकिन हम लोग में सब गुण है, वो गुण हमें दिखाई देता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि हम हमारा आंख खुल जाए, हम समझ पाएंगे कि हमारा हमें इस खराब गुण है जो भक्ति का भाव है। अगर उनमें ऐसा गुण होता तो भगवान को इनको दर्शन मिल जाते हैं, भगवान ऐसे कोई ऐसे फालतू व्यक्ति, संसार व्यक्ति जो करते हैं, संसार का क्या कहते हैं, बहुत ही इंद्रिय लगा है, सात लगे हैं, मत व्यक्ति, भगवान को क्यों दर्शन देंगे, भगवान इतने बड़े बड़े भक्त को दर्शन उनको नहीं मिलता है, देंगे पूर्ण बढ़िया भक्त है, लेकिन ये इनका बड़ापन है कि उनका विनम्रता है, एक बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ताकि हम लोग की बात को समझे अच्छे, इसलिए सुंदर सुंदर बात बोले, संसार के लोगों का, भौतिक लोगों का क्या स्थिति है, संसार क्या स्थिति है, और सब कैसे उनको अपना क्या कहते हैं समस्या दिखाई नहीं देता है, बद्ध जीवों को अपना समस्या दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हैं? जैसे बढ़िया शिकारी जानवर को पकड़ने के लिए, चिड़िया पकड़ने के लिए क्या करता है ना, दाना डालता है और जाल बिछाता है, वो जानवर को क्या होता है, खाली वो दाना दिखाई देता है, जाल दिखाई देता है ना। इस संसार में भगवान का जो माया शक्ति है, शिकार है, हम सब क्या है, जानवर चिड़िया जैसे, हमको पकड़ने के लिए माया ने किसी प्रकार की दाना सब डाल रखा है, अब हम लोग को क्या होता है, खाली दाना दिखाई देता है, बहुत गलत व्यक्ति संसार को क्या ना, खाली इंद्रिय सुखी दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता, मृत्यु दिखाई नहीं देता है, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापा का कष्ट, तो संसार का जो असली रूप दिखाई नहीं देता है। इसलिए महान भक्त जब भक्तों से हम जान सकते हैं असली संसार का असली रूप क्या है, और भौतिकवादी जीवन जो भयंकर स्थिति समझ में है, इसीलिए जब ऐसे महान भक्तों का स्तुति वगैरह हम लोग सुनते ना, इस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए महाराज क्या कहते हैं, when the natural life of a wandering soul has ceased, कहते हैं कि जब संसार चक्र में भ्रमण करने वाले जीवों का, जीवात्मा का भौतिक जीवन जब खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है, क्योंकि हम लोग सभी बद्ध जीव है, ऐसा नहीं कि केवल एक बार अभी जन्म हुआ उससे पहले हम नहीं थे, हमारा कोई जन्म नहीं था, ये सब कुछ आजकल प्रोपेगेंडा नहीं चलता है, अरे इससे पहले कुछ नहीं था, जन्म पर कुछ नहीं था, कि उसके बाद भी मरने के बाद भी सब खत्म है, शून्यवाद नहीं चलता, शून्यवाद, अरे मर जाने के बाद सब शून्य, इससे पहले भी शून्य था, बाद में भी
शून्य। लेकिन ऐसा नहीं, वैदिक शास्त्र इस प्रकार नहीं कहता कि आचार्य जी नहीं कहते, भगवान भी कहते नहीं नमस्ते जाते। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो भगवान क्यों कहते हैं? अगर शास्त्र भी कहता है ब्रह्मांड, महाप्रभु भी कहते हैं ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड ब्रह्मीय कौन भाग्यवान है। महाप्रभु भी वहाँ कहते हैं इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरा शरीर को भी ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड से वो ब्रह्मांड, कई लोग से वो लोग, इस प्रकार जीवात्मा भ्रमण करता है, भ्रमण करता है। और फिर ठाकुर भी अपना वचन दिए, कभी राजा कभी प्रजा, कभी विभिन्न प्रकार जीव जो नहीं है, जीव अपना अपने कर्म के अनुसार ऊपर से नीचे घूमता रहता है। इसलिए भ्रमण करते हुए जीव कष्ट होता है। भ्रमण करना है संसार में रस लेके जीव में भ्रमण करना है, सुख नहीं, केवल दुख है दुख। लेकिन हम लोग मूर्ख हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे, हम लोग अज्ञानता में है। लेकिन यह कहते हैं कुछ महाराज कहते हैं जब ऐसे संसार चक्र में भ्रमण करने वाला कोई जीवात्मा का जो भौतिक जीवन का अंत हो जाता है, वो अच्छे है अच्छे तब ऐसे जीवात्मा के भगवान आपकी शुद्ध भक्ति का संप्राप्त करता है। मतलब देखिए, प्रभुपाद जाने से पहले, प्रभुपाद महान शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद ने गए विदेश में गए तो कितनी सारी बद्धात्माएं उनके संपर्क आ गए, तो उनका संलाप में कृष्ण भावना प्राप्त की और उनका जीवन बदल गया। सब वैष्णव बने, भक्त बने, आनंद आनंदमय जीवन का कर भी रहे हैं, भविष्य भी करेंगे। तो इसीलिए फिर भी बहुत सारे जीवात्मा है, वो भी प्रभुपाद को देखे थे, प्रभुपाद देखे थे, लेकिन से भक्त बने गए। अभी भी प्रभुपाद के शिष्यगण है और भी महान वैष्णव संसार में है, तो उनके संपर्क में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग भक्त बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आते भक्त नहीं बनते। तो इसलिए यहाँ जो बात महाराज कृष्ण कह रहे हैं सही बात, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होता है तो उनका संसार बंधन, संसार जो सांसारिक जीवन का समाप्त होता है और उस समय ही शुद्ध भक्तों का संलाप है। अशुद्ध भक्त ये मैं अटेंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो ऐसे जीवात्मा आपकी शुद्ध भक्तों का संलाप और संलाप करने से क्या लाभ होता है? संलाप करने से कल परशुराम गुरुनाथ महाराज प्रभुपाद की दुनिया में प्रभुपाद महाराज कह रहे आज जो मैं आप देख रहे हैं इस सब प्रभुपाद की कृपा है ना। तो ये शुद्ध भक्तों का संग, जैसे एक पेड़ को फल से ही जाना जाता है ना, कि आप जब ऐसा, हाँ ठीक है हम लोग जानते हैं आपका पेड़, अगर आप लोग को मालूम न होता तो फिर हम लोग कैसे पेड़ पहचानेंगे? जब उसका फल होता है तो फल से पेड़ पता चलता है। इस प्रकार जब भक्तों में संवाद होता है तब रेगुलेशन होता है, परिवर्तन होता है ना। प्रभुपाद प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद महाराज संलाप के उनके लाइफ और उसने लाखों भक्त जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। ये होता है शुद्ध भक्तों का संग। रियल यदि कोई शुद्ध भक्ति का संग करता है वो भगवान संग देते हैं। शुद्ध भक्तों का संग भगवान उपलब्ध करवाते हैं जिनका संसार बंधन का समाप्ति का समय आ जाता है। लेकिन अगर जीव नहीं, अगर भगवान संग लाभ दिए, अगर यदि जीवात्मा उस संग का लाभ नहीं उठाता है तो फिर कुछ नहीं होगा कि ताली ये कैसे बजेगा। प्रभुपाद ने संग लाभ किए जो भक्त लोग वो अपना तरफ से भी प्रभुपाद की तरफ आए, तब उनको ऑटोमेटिकली शरीर खत्म कर गए। अगर यदि आपको कोई शुद्ध भक्तों का संग भगवान
हो रहा है, लेकिन आप उसका लाभ उठाना नहीं चाहते, तो कुछ नहीं, संग मिलने से भी कुछ नहीं होगा। इसको कहते मंदिर है, प्रबंध मंदिर बोले भक्ति करने का बढ़िया अवसर दिए। अगर कहते आप इसका लाभ नहीं होगे तो क्या हो, मंदिर खोला से क्या होगा, मंदिर में कार्यक्रम होना ये हो रहा है, जिनको लाभ लेना है वो आते हैं, भजन करते, दर्शन करते, कथा कीर्तन सुनते, सेवा करते, प्राप्त करते। आप अपने घर में जो सोओगे, मंदिर पास में रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ होगा कहते हैं तो स्टेशन का अब स्टैंड के पास में गाड़ी फेल हो जाती है। तो इसीलिए भक्तों का संग, यहाँ जो वर्णन होता है भक्तों का संग भगवान उपलब्ध कराते हैं, जो जीवात्मा का संसार के बंधन का बंधन से मुक्ति का समय आता है, भगवान ऐसे जीवात्मा को अपना भक्तों का संग करते हैं, वैष्णव का संग मिलता है। वैष्णव का संग ऐसे नहीं केवल शरीर से मिलेगा, दो प्रकार मिलता है, वाणी से मिलता है, भोग से मिलता है। शुद्ध भक्तों का संग व्यक्तित्व प्रभुपाद है तो उनका शिष्यों को डायरेक्ट उनका संग मिलता था, उनसे लेक्चर सुनते थे, उनका व्यवहार से शिक्षा लाभ करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, है। अब प्रभुपाद से फिजिकली नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो प्रभुपाद कहते थे वैष्णव का, संतों का, आचार्य का संग दो प्रकार होता है। शरीर के जरिए से जब वो शरीर है या आप शरीर का संग ले सकते हैं, उनका सेवा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो उनका बाणी लेता है। प्रभुपाद इसलिए कहते थे, प्रभुपाद कहते मैं हमेशा मेरा किसी के साथ आया था इसलिए कि आप एक संसद एक दिन का ऐसा समय जो नियम है संसार का कि एक दिन के बाद सबको तो शरीर छोड़ना है, और आप जब चले जाएंगे तो फिर आपका एक बड़ा संस्था आपके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का क्या होगा। प्रभुपाद में आए होता है, मैं कभी नहीं बनूंगा तो वो घबरा प्रभुपाद ऐसा लीव इन माय बुक्स, मैं हमेशा मेरा पुस्तक में रहूंगा। प्रभुपाद गए 50 साल में इसमें कितना तीव्र गति से सारा संसार में खेल है, तो परम आदर से कैसे भक्त बनते हैं, प्रभुपाद तो नहीं है तो प्रभुपाद की बाणी लेक्चर से प्रभुपाद हमारे लिए भागवतम, भगवत गीता, सारी ग्रंथों अनुवाद करके छोड़ दिए, सारी वैष्णव सिद्धांत इसमें दे दिए। इसको जो पढ़ता है उनके लेक्चर सुनता है, चलो प्रभुपाद के बाद चलो प्रभुपाद को भी देखेंगे, प्रभुपाद के शिष्य तो उनके संग आप कर सकते हैं। अब जो इतना बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में प्रचार और लाखों भक्त बन रहे हैं, प्रभुपाद बनाते थोड़ी है, प्रभुपाद फिजिकल नहीं है, लेकिन उनका शिष्य में कितना पावर है, और प्रभुपाद कितना पावर है। लेकिन प्रभुपाद प्रभुपाद की शिक्षा ही काम करता है। प्रभुपाद के संग लाभ करो, भक्त में शुद्ध भक्त बने, वो भी अपना संग देकर तुम भक्त बना के जीवन सुधार करें। इस प्रकार कहने का उद्देश्य है कि भगवान ने प्रभुपाद को भेजे तो लोग प्रभुपाद का संग लाभ, उन लोगों को मिला सुविधा, भगवान की कृपा से मिला कि जो अपना तरफ से वैष्णव का संग का लाभ उठाना चाहते। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद बहुत सारे लोग लेके थे, सब लोग भक्त नहीं बने, प्रभुपाद ध्यान से मिलते फिर लोग भक्त बने। तो इसीलिए संग मिलना भगवान की विशेष कृपा है, और संग मिलने से यदि हम इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए होगा कैसे, हमें एक बहुत उदाहरण, आपको तबियत खराब, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका मेडिसिन दी, उनका नियम के अनुसार आपको खाना होगा, परहेज करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप रोग से मुक्ति नहीं होगी। तो इसके लिए जब डॉक्टर क्या करेगा, शुद्ध भक्त भगवान की कृपा से मिलते हैं। एक वर्णन होता है कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण, भगवान से कृष्ण की कृपा से ही ऐसे आचार्य भक्त शुद्ध भक्त मिलते हैं, और इनकी कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। इसीलिए यहाँ महाराज लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो जीवात्मा का संसार से मुक्ति प्राप्ति का समय पहुंच जाता है तो आपकी कृपा से उनको
आपके भक्तों का संग लाभ मिलता है। And when he associates with them, जब संग मिला, जिसको संग मिला, जब वो अपना तरफ से ऐसे भक्तों का संग लेना चाहता है, पॉइंट होता है, अगर आप लेना नहीं चाहते कुछ नहीं होगा। जब मंदिर रहेगा, प्रवृत्ति जाएंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा, सब सुविधा उपलब्ध हुआ करवाया, फिर भी आप भक्त नहीं बन पाएंगे। क्यों? आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भगवान किसको जबरदस्ती नहीं करेंगे। भगवान भगवदगीता में भी बात पसंद है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है। भगवान परम स्वतंत्र, हम मनोरंजन है, हमारे भी स्वतंत्रता है। तो भगवान किसके स्वतंत्रता वास्ते नहीं करते। भगवान स्वतंत्र ये करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा, ये करना। भगवान का शुद्ध भक्त भी इससे बात करते, भगवान की जो इच्छा है उसको आपको शिक्षा देते। अगर करना न करना हमारे पर निर्भर करता। हम अगर बुद्धिमान हम क्या करेंगे ना, भक्तों का संग कैसे, इसका फायदा कैसे हमें उठाना होगा, हमें करना। तो इसलिए कहते हैं when he associates with them, they are happiness and devotion. अब क्या भक्तों का संग से क्या लाभ होता है? भगवान यहाँ मुझको मदद होता है कि ऐसे भक्त जैसे ही आपके भक्तों का संग लाभ करते हैं, तब उनके हृदय में जो सुप्त आपके प्रति जो भक्ति है, जो सुप्त अवस्था में हो सकता है। प्रभुपाद महाराज एक जगह लिखे, प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, इसलिए सभी जीवों का हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति है। लेकिन भगवान के प्रति जो भक्ति है वो सुप्त अवस्था में, इसको जगाना काम आचार्य करते हैं। हम जब आचार्य को संग लाभ करते हैं, उनसे सुनते हैं, फिर उनके सेवा करते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो भगवान से कृष्ण प्रति भक्ति सोया है ना, जगता है। इसलिए प्रभुपाद संग लाभ करके उन सब जिनके हृदय में सुप्त अवस्था था, कृष्ण प्रति जग गया। लेकिन ये लोग एसोसिएशन लिए, इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक हम पढ़ते हैं, मंदिर बोले मंदिर नहीं आते, भक्त है भक्त में संग लेने होते हैं, भगवान का सेवा करने के लिए बढ़िया अवसर है, हम कुछ नहीं करते, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। सब सुविधा रहने के बाद भी हम वही भिखारी रहेंगे, है कि नहीं? इसलिए ये बात कि यहाँ महाराज कह रहे, इसलिए शुद्ध भक्त वो महाजन है। महाजन जो उपदेश देते हैं, महाजन का उपदेश फॉलो करता है तो जीवन में सक्सेस। इसलिए हमारा कल्याण के लिए मुचुकुंद महाराज की बात कहेगा। मुचुकुंद महाराज तो भगवान की विशेष कृपा, भगवान स्वयं चले गए उनको विशेष कृपा करने की। ये तो वो ऑलरेडी सक्सेस हो गए, उनका लाइफ सक्सेस हो गई। अब हम लोग का कल्याण के लिए मुचुकुंद महाराज वही टेक्निक बता रहे हैं। ये टेक्निक हमें ग्रहण करना या पहला मुक्ति की जब अवसर आ जाता है, कुछ समय आता है, भगवान निश्चित रूप में शुद्ध भक्तों का संग दे देते हैं। और जब संग मिलता है, हम जब उस संग का लाभ लेते हैं, उठाते हैं, तब क्या होता है ना, हमारा हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति है सकता है। कहते हैं who are the goal of the devotees? कहते हैं आपके प्रति उनके हृदय में प्रेम भक्ति जागृत होता है, जो आप भगवान ऐसे महान भक्तों का जीवन का सुंदर बात है। इसलिए भक्त इतनी शक्तिशाली होते हैं, क्यों ना वो अपना जीवन का लक्ष्य काल प्रवृत्ति बता रहे। भौतिकवादी लोग और आध्यात्मिक लोग अंतर ही है। भौतिकवादी लोग क्या है, संसार के व्यक्ति क्या है, उसका जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं। भगवदगीता में काल भी पढ़ते थे, प्रभुपाद बता कहते हैं। तो सांसारिक लोग होता है जिनको इंद्रिय तृप्ति में रुचि, संसार का भौत विलास करते आ सकते हैं, उनके आध्यात्मिक करते से उनके कोई रुचि नहीं है। आध्यात्मिकता से उनको कोई रुचि नहीं है, वो केवल इंद्रिय तृप्ति ही लगे रहते हैं, उस चक्र में रहते हैं, दिन रात उस चक्र में रहते हैं। उनसे भक्ति से भगवान से आध्यात्मिक जीवन से इन्हें कोई लेने देने। वो अपना जीवन का लक्ष्य केवल प्रबंध लिखे कर हम लोग पढ़ रहे हैं भगवदगीता में कि आर्थिक विकास को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना। आर्थिक विकास दिन रात उसने लगे
आध्यात्मिक जब प्रगति होता है ना ऑटोमेटिकली भौतिक विकास होता है। जिसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता भौतिक विकास क्या होता है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अगर आप पैसे का सब दिन जो नहीं जानते, अगर आपको करोड़ रुपया दिया जाएगा तो आप अपना नरक ले जाएंगे, है ना? क्योंकि आप पैसा का उपयोग नहीं जानते। आपको एक छोटा बच्चा एक छोटा बच्चा का आपको 100 रुपया दे दीजिए, उसको पता नहीं पैसा क्या चीज होता है, आपने जानता है प्रभु तो आपके 100 रुपया नोट उसको दे दीजिए, वो क्या करेगा? दोबारा खरीदेगा, चॉकलेट खाएगा, ये करेगा, फालतू चीजें क्या करेगा? लेकिन एक सयाना बच्चा को आप 100 रुपया दे दीजिए, वो क्या प्लान कर देगा, क्या कर देगा, है ना? वो क्योंकि वो बुद्धिमान हो जानता है पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है। तो इस प्रकार भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को भौतिक विकास से ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। वो निश्चित रूप में जो पिछले श्लोक में आया है वो अहंकार होगा, मजबूत होगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं, इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का प्रमुख मानेगा, गंदा सब काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब अपना लाइफ को बर्बाद कर देगा, है ना? लेकिन यह मतलब होता है कि जो भक्त होता है उनका जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। इंद्रिय तृप्ति, भौतिक विकास, आर्थिक विकास, ये सब चक्कर में भक्त नहीं पड़े। ये स्वाभाविक ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जब आप भगवान को भक्ति करेंगे सारी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान आपके क्या करेंगे? भगवान सर्विस, भगवान का सब। इसलिए हमें आध्यात्मिक विकास को एंड द लॉर्ड फॉर दिस कहते हैं भगवान आप ही समस्त कर्म का कारण और फलों का आप ही मूल है। तो ऐसे जो आप है वो आप ही भक्तों का जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए ऐसे भक्त जो आपको अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं उनका संग लाभ करने से हमारे हृदय में बद्ध जीवन के हृदय में जो आपके प्रति जो प्रेम भक्ति सुप्त अवस्था में हो जाता है। इसलिए भक्तों का संग सबसे गुरुत्वपूर्ण। इसलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग, साधु संग। महाप्रभु कहते हैं साधु का संग करो। प्रभुपाद कहते हैं इस बात मैंने मना है इसलिए कि साधु संग देने के लिए, लेकिन इतना सब सुविधा रहने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? साधु का संग नहीं देते, हम हमेशा फालतू लोगों का संग देते हैं। वो जिनका जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं है, जिनको जीवन के लक्ष्य हमारे कुछ नहीं, जस्ट लिविंग लाइफ इससे क्या होता है ना, मनुष्य तो बेकार होता है, बेकार हो जाएगा। मनुष्य जन्म पाएगा राधा कृष्ण महाराज जानने सुनिए ठाकुर वो महान मनुष्य जन्म पाएगा बड़ा दुर्लभ से मिला। भ्रमण करने के बाद इतनी कष्ट, इतनी दुख, इतनी भयंकर स्थिति से हम गुजरते हुए आकर के मनुष्य जन्म प्राप्त किए। राधा कृष्ण का भक्ति नहीं करते, जीवन में राधा कृष्ण को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, और ऐसे भगवान कृष्ण को भक्तों का संग लेना नहीं चाहते, तो फिर हम जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बात है, लेकिन हमने सब जो मेरा रिलेशन जी इसमें मुश्किल महाराज जी के बोले कि जिनका समय आ जाता है मतलब भगवान के का, तो भगवान उनके लिए अरेंज करते हैं, उस भक्तों से मिलाते हैं। तो ये कैसे पता लगे समय किसका आया और वो समय आता कैसे है? जब भक्तों का समय होता है तो समझना होगा, जब ऐसा अवसर मिलता है भक्तों का संग का अवसर मिलता है तो समझना होगा। निश्चित आप चाहे समझो तो समझो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति से प्रत्येक वस्तु का एक धर्म होता है, मुझे कृष्ण महाराज सुना कि प्रत्येक वस्तु का एक वस्तु धर्म होता है। वो वस्तु के बारे में आप जानो ना, तो प्रभुपाद भी लिखे जे प्रभुपाद एक उदाहरण दिए कि अग्नि, फायर का एक धर्म होता है जलाना, चाहे आप जानो ना जानो वो आपको जलाएगा। मेडिसिन आपने खाया तो आप मेडिसिन के बारे में जानो जानो वो अपना काम करेगा, उसका धर्म होगा।
वस्तु धर्म होता है ना, तो इसको बताते क्या अपना एक धर्म होता है। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका भी धर्म होता है। जब उनका संपर्क आएगा ऑटोमेटिकली इसमें परिवर्तन होगा। इसलिए ये आपको जाने में पता है संग मिलाने से निश्चित रूप में उस जीवात्मा पर भगवान की विशेष कृपा है। तब क्योंकि भगवान जब किस पर कृपा करना चाहते हैं, जब होता है पहले अपना भक्तों में संग देते हैं। खूब रेयर भगवान एक लेक्चर में कहते हैं खूब रेयर कोई होगा किस पर डायरेक्ट भगवान की कृपा होगा, लेकिन प्राय जगह जो भी भक्त हुए सब भक्तों में संग मिलता है। लेकिन सारा दुनिया में भक्त बने कैसे? भगवान कृष्ण क्या है कि हमको डायरेक्ट भगवत गीता में प्रभुपाद में देते हैं। हम लोग को भक्ति जीवन में आए कैसे आएगा? प्रभुपाद के शिष्य ने प्रचार किए, भक्तों ने प्रचार किए, भक्तों का संग लाभ हुआ, प्रभुपाद पुस्तक पढ़ने लगे, धीरे धीरे आए। जितने भी लोग आए आएंगे भी फ्यूचर तो सब तो भगवान की कृपा है ना, तब तो संग मिलता है। तो हम जाने वाले समझे और न समझे, जब भी वैष्णव के भक्तों का संग मिलता है, ये समझना होगा कि निश्चित रूप में भगवान की कृपा है, क्योंकि वस्तु धर्म। क्योंकि यह कहते हैं ना, when the material life of a wandering soul has ceased, जब किस व्यक्ति का संसार चक्र खत्म होने वाला है, जब कुछ तो समय आ जाए, तब क्या करते हैं वो चित्र अटेंडेंस तब ऐसे जीवात्मा आपकी भक्तों का संभाव पॉइंट जब मिलता है, समझना होगा कि भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था किए हैं। अब लाभ लेना हम पर निर्भर करता है, हम वैष्णव का संग लेंगे कि दूर रहेंगे, हम सेवा करेंगे, ये हमारा बुद्धि। लेकिन निश्चित रूप में तो भगवान की कृपा न होता तो फिर अगर भगवान की कृपा सारा संसार पर श्री को कृपा करने के लिए तो प्रभुपाद भगवान ने यहाँ से ले ली, हंस से ले ली ना। अगर मान लीजिए कि भगवान कृपा नहीं करता था तो प्रभुपाद ने झांसी में रहना था, नहीं तो वृंदावन में रहना था बदल करना। अब जब प्रचार होता है अलग अलग जगह पर, जहाँ कोई लोग इतना कृष्ण भगवान तक कुछ है नहीं, लोग जानते नहीं, वहाँ जब भक्त गाड़ी वगैरह लेके जाके भगवत प्रचार होता है, हरिनाम संकीर्तन प्रचार होता है, ये कृष्ण कृपा नहीं है, चाहे वो उसको समझे और न समझे। निश्चित रूप में कृष्ण कृपा तब तो भक्त गए, तब तो प्रचार हुआ, तब तो हरिनाम हो रहा है। हो सकता है धीरे धीरे जो मैंने थोड़ा सीरियस जो अपना समझ में आ गया तो वो क्या करेंगे, भक्त में समझ रहे आप कहाँ से आए, कहाँ है आपका भक्त, ये से हो सकती है, धीरे धीरे आएगी, है ना। प्रभु जी इस पर कुछ बोल सकते हैं कि फैक्ट और इसके कुछ प्रश्न ये था कि इसने बता रहे थे मुस्लिम महाराज जी की जब द्वारा भी किया, जब किसी का जीवन चक्र खत्म होने लगता है तब भगवान उस पर कृपा करके भक्त भेजते हैं ताकि वो भक्तों का संग लेकर के अपना करें। तो ये जीवन चक्र खत्म होने लगता है, जब जीवन चक्र खत्म, ये कैसा पता लगा खत्म होने लगा? मतलब कि कोई फिक्स होता है क्या कि इतने ही जन्म बाद जीवन चक्र खत्म हो जाएगा? ये प्रश्न परिश्रम करना और उसके परिश्रम से भयभीत रहना और व्यर्थ जाना, पाप 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 और भयभीत रहना, भाव पाप 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 भाव, उसको कवर करें। और इससे कोई मुक्त हो रहा है, अपवर हो रहा है, जब उसका अपवर स्थिति, अपवर मतलब भौतिकता को त्याग रहा है और आध्यात्मिकता को ग्रहण करता है। जब उसके मन में ये विचार आ गए भौतिक जीवन व्यर्थ
भगवान की विशेष कृपा के लिए उदाहरण होते हैं, लेकिन तुमको भी कुछ पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण भावना के विचार को रखा, भावना के विचारों को रखा, तो कितने लोग भौतिकतावादी जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को रखते, यानी भक्ति के विचार। यहाँ पर अनुवाद ये किया गया है कि हे अच्युत, भगवान से सामने होगा जब भ्रमणशील आत्मा जीव का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। भौतिक जीवन का मतलब हुआ कि भक्ति जीवन का शुरुआत, भौतिक नहीं जिएगा तो भक्ति जीवन जिएगा। और कौन सा जीवन? एक भौतिक जीवन है और एक आध्यात्मिक है। तो यानी जब वो समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त है। जैसे भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में कि जब किसी के पापमय जीवन का अंत हो जाता है तब वो दृढ़ भक्ति करता है। कौन सा श्लोक है? जब पापमय जीवन का अंत हो जाता है तब दृढ़ भक्ति होती है। जैसे ही पापमय जीवन का अंत हुआ यानी भौतिक जीवन समाप्त। भौतिक जीवन मतलब पापमय, और भक्तिमय जीवन मतलब पाप है। तो फिर क्या करता है वो? कह रहे आपके भक्तों की संगति प्राप्त करता है, और जब वह उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके भगवान के सम्मुख ही बोले। आपका क्या करता है? आपके प्रति से भक्ति करता है। ये आपके प्रश्न का समाधान हुआ है। कैसे कैसे पता चला कब होता है? यानी भक्ति से ही होता है। कुछ भक्त जैसे प्रभुपाद जी ने सारे संसार में किया, भगवान की कृपा से भक्तों का संग, और उनकी कृपा का लाभ उठा करके जो लोग अपने पवर को समाप्त करके अकबर में प्रवेश कर जाए तब फिर भगवान की भक्ति प्राप्त। महाराज कहने का यही भाव है। महाराज कहते हैं आज कहते हैं मेडिकल लाइफ, भौतिक जीवन, समझ रहे? दूसरा कहते हैं वॉन्डरिंग सोल, संसार चक्र में भ्रमण करने वाला जीवात्मा, कहते हैं मेडिकल लाइफ। जब ऐसे भौतिक जीवन चक्र में भ्रमण करने वाला जीवात्मा का भौतिक जीवन समाप्ति का समय आ जाता है, जब समय आ जाता है वो चित्त ही में आकर समाप्ति है, तब ऐसे जीवात्मा का आपका भक्तों का संग मिलता है। ये नेचुरल लाइफ की वॉन्डरिंग संसार चक्र में भ्रमण करते हुए करने वाला जीवात्मा जब भौतिक जीवन समाप्ति का समय आ जाता है, मैंने समाप्ति का समय जब आ जाता है, हे भगवान ऐसे जीवात्मा होता आपके भक्तों का संग मिलता है। ये तो कहे कि भगवान जिसका मुक्ति समय आ जाता है, पहले भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का संग करते हैं, और उसके बाद आता है जब भक्तों का संग करते हैं तब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगता है। पॉइंट बीच में क्या केवल संग प्रपद एक उदाहरण दे, राजा के मान लीजिए राजा का सिंहासन है, उसमें एक खटमल है, वो राजा का संग लाभ करता है कि नहीं? वो एक ही सिंहासन पर बैठाने की करता है, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता है, कैसे बनेगा? तो इसलिए पॉइंट होता है भगवान तो महाराज कह रहे हैं जब मुक्ति का समय आता है आप पहले अपना भक्तों का संग देते हैं, आप भक्तों के संग से जीव के हृदय में आपके प्रति भक्ति जगता है। लेकिन बीच में जो बात आता है संत भगवान दे दिया, लेकिन संत आपका तरफ से कोई ये नहीं है, एक्शन रिएक्शन नहीं है, तो फिर वो संत कुछ काम नहीं करेगा। यही उन्हें पॉइंट। इसलिए महाराज क्या समझ उपदेश दे रहे हैं? तो आपको जब ऐसे भक्तों का संग का अवसर मिलता है, आपको
भागवत में अनुसार निश्चिंत भगवान की आप पर विशेष कृपा है, आप भगवान आपका संसार बंधन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन पॉइंट जाता है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपके हृदय में कृष्ण भक्ति जगेगी, वो सुप्त अवसर वैसे ही रह जाएगा जन्म जन्म तक। इसलिए जगाने का कार्य जीवात्मा को करना है। तो प्रभुपाद एक लेक्चर कहते हैं, आप एक तो बनना है तो भगवान सुख बनाएंगे। तो जाना हमारी तरफ से, तो हम एक कदम नहीं जा रहे तो भगवान सुख बन कैसे आएंगे? इधर पॉइंट भगवान आशीर्वाद दे दिए, आप उसका फायदा ले रहे हैं। तो मंदिर है, शास्त्र है, भक्त आपको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित है, सारे कार्यक्रम होते हैं, सारी सुविधा आपके लिए। अगर आप यदि इसका लाभ नहीं उठाओगे तो फिर सब अपना जगह पर रहेगा, आप अपना जगह पर रहेगा, भक्ति आपके ये इसलिए हमें ये बात की गंभीर फैसिलिटी हमें मिला में से निश्चिंत भगवान की कृपा हमको। भगवान चाहता है कि तुम्हारा सारे भौतिक जीवन खत्म हो जाए, लेकिन करने के लिए हम अगर तैयार नहीं है तो फिर हमें इसके लाभ उठाना नहीं चाहते तो फिर सब अपना अपना जगह पर रहेंगे, भगवान अपनी जगह पर रहेंगे, साधु भी अपनी जगह पर रहेंगे, शास्त्र अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं होगा। अरे ये तो पॉइंट तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा कि आचार्य जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती इस बात पर एक मत है कि यद्यपि यहाँ कहा गया है कि जब भौतिक जीवन का होता है तो मनुष्य को भक्तों की संगति प्राप्त होती है। अच्छा ये बताइए, सब लोगों ने अपना भौतिक जीवन समाप्त कर लिया था, प्रभुपाद जी की संगति प्राप्त हुई थी कि प्रभुपाद जी की संगति से भौतिक जीवन समाप्त हुआ, तो इसलिए उसको स्पष्ट किया गया है। किंतु दो मनुष्यों को भक्तों की संगति, किंतु वस्तुतः वास्तव में क्या है, भगवत भक्तों की संगति से ही मनुष्य बहुत सारा भौतिक जीवन की समाप्ति किसने की? प्रभुपाद जी ने समझाया जाए तो इसी पर रखना चाहिए कि भक्तों की संगति से ही वास्तविकता आ गया है। आपकी पत्नी तब लगती है जब इसका वो समाप्त हो जाता है, जब आपकी संगति प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक भक्तों की संगति से ही भक्तवर्ग की प्राप्ति देखिए तो यहाँ लिखा गया है, इन दिस कनेक्शन से विश्वनाथ चक्रवर्ती points out that the merciful association of the Lord's devotees makes possible our determination to become Krishna conscious. इसमें सभी सहमत है। तो ये भी लिखा, आचार्यगण श्री जीव गोस्वामी से सहमत है। इसलिए भक्तों का संत भगवान के पास है, भक्तों का संत का जो लाभ हम लोग तब जाकर के भगवान के चरण को भक्ति का, नहीं तो हृदय में भक्ति रहते हुए भी जैसे एक जगह छोटा सा उदाहरण दिया, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन उसने वो ज्ञान को किसको नहीं दिया, तो फिर उसका ज्ञान उसे मृत्यु का साथ उसका चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा ना। इस प्रकार आशीर्वाद भगवान का भक्त रहेंगे, शास्त्र रहेंगे, मंदिर रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन जीव नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसका हृदय में जो भक्ति, बस भक्ति तो है उसके हृदय में, वो चाहे सरस्वती जन्म में, नीचे जन्म में रहे, चाहे नीचे जन्म में रहे तो रहेगा, लेकिन जगाने का जो कार्य भक्तों का संग होगा, अब भक्तों का संग कृष्ण जब देते हैं तो उसका लाभ लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो फिर सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ग्रंथराज भागवत महापुराण की, श्री गौर